नमस्ते डियर फ्रेंड्स। मैं अनिता पुंज सहारनपुर से आप सभी का अपने हृदय से इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। जो बुक हम ये कर रहे हैं अपनी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो हमारा इसका 13 चैप्टर है आज, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी नींद के चमत्कार, कि हम जब सोते हैं वो तो हमारे चमत्कार कैसे हो जाते हैं इसके अंदर। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार के इस चैप्टर में ये बताते हैं कि आप हर 24 घंटे में से 8 घंटे यानी अपनी एक तिहाई जिंदगी सोने में बिताते हैं। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के जवाब हमारी गहरी नींद में ही मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी भी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और जो भी उसके डाइजेस्टिव वो होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वो सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी चमड़ी, आपकी जो स्किन है, वो पसीना उत्पन्न करती है, आपने देखा होगा ये। हमारे सोने के समय क्या होता है, नाखून और हमारे बाल बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से आपका जो अवचेतन मन है वो कभी भी नहीं सोता है, ये आराम नहीं करता है और ये हमेशा क्या होता है, एक्टिव ही रहता है और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है क्योंकि तब आपका कॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम नॉर्मली रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, वो उसमें कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिलते हैं। क्वेश्चन आता है कि हम क्यों सोते हैं। नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जैन बिजैलो का नाम उल्लेखनीय है। वे ये दिखाने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और हमारी जो स्किन है उसके नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। कुछ ना कुछ सेंसेशन वहां में आती रहती है, मोमेंटम होता रहता है वहां पे। मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र संचार जो है उसमें वो भी काफी सक्रिय रहता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है। राइट। डॉक्टर बिजेलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। राइट, ये इन्होंने अपनी बुक के अंदर कहा था। तो नींद को ये कहते हैं, ऑथर कहता है कि नींद क्या है, एक प्रार्थना का एक प्रकार है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इससे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी के आश्चर्यजनक प्रभाव, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना सकती है। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अधिकांश लोगों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी में शोध किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामले में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा का रोग प्रकट होता है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। राइट, आपको अधिक नींद की जरूरत है। हमें नींद की जरूरत क्यों है, यह पता लगाने का एक तरीका यह देखना कि नींद नहीं मिलने पर क्या होता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि 1964 में रैंडी गार्डन नाम के एक 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की और वो 264 घंटे यानी कि लगातार 11 दिन जागता रहा। तो उसको कोई ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जबरदस्ती जैसे उसने अपने आप को जगाए रखा तो उसकी जो सोचने की शक्ति थी उसमें कमी आ गई और उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया, उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई, बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उसको आने लगी। राइट, तो इसके अंदर ये बताया गया है। तो नींद क्या बोलते हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि जो नींद है ना वो बहुत जरूरी है और नींद जब हम सोते हैं तो ये हमारे ब्रेन के अंदर सलाह लाती है। सलाह का मतलब जो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि हमें इसका जवाब मिल जाए, तो वो आपको सजेशंस आपकी नींद के अंदर मिलते हैं। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। राइट। तो अभी ऐसा एक एग्जांपल दे रहे हैं ये कि कोई लेडी थी, उसको कोई नौकरी चाहिए थी, तो वहां ऑफर आ रहा था दूसरा कि इस वाली नौकरी को छोड़ करके अगर वहां मैं ले लूं तो दुगनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव मिल रहा है।
अब वो ये नहीं फैसला कर पा रही थी कि पुरानी नौकरी को छोड़ के मैं नई नौकरी ले लूं जहां से मुझे डबल करके तनख्वाह मिलेगी या ना लूं। तो अब वो कंफ्यूज हो रखी थी। तो उसने क्या किया, रात को सोने जाने से पहले उसने एक प्रार्थना करी। क्या बोला कि मेरे, आप इसको लिखना चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने शब्दों का यूज किया है कि मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर रहती है, मतलब टुवर्ड्स लाइफ है। और यह मुझे सही निर्णय बताता है जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ मुझे जरूर मिलेगा। और इस ये बताती हैं कि ये कहते कहते इन्होंने इसको लोरी की तरह बार बार दोहराया, और जब ये सुबह उठी तो उन्हें उसका जवाब मिल गया कि नहीं, उसको वो नौकरी नहीं लेनी है। तो कुछ टाइम बाद पता चला वो जो कंपनी थी वो दिवालिया हो गई। तो अब उसने बड़ा इस चीज का शुक्रिया किया। तो ये चीजें जो है, इस तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इस तरह से हमारी मदद करता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर की। एक एक वो था, इंसान था, उसको इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड ने तबाही से बचाया। उससे कहीं जाना था तो वो सोया तो वो प्रार्थना कर रहा था कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उसको ऐसे करके वो आया, उसमें सपना आया कि कोई उसका बहुत पुराना दोस्त है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता था। उसने हेडलाइंस दिखाई उसको। उन हेडलाइंस में लिखा हुआ था कि इसको पढ़ो और देखो। वो बोल रहा है कि मत जाओ, अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी हुई थी, जो सभी कुछ समय बाद उस इलाके में हुए जहाँ की उस लड़के को जाना था। इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड आपका मदद करता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करने लग जाते हैं। ऑथर का कहना है कि जो आपका भविष्य है वो आपके अवचेतन मन के अंदर है। क्यों? क्योंकि याद रहे, चूंकि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है। जो हम अपनी हैबिट डाल रहे हैं सोच की, वही क्या होता है, आपकी आदत में बन जाती है। इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है। मतलब आपका भविष्य जो आने वाला है ना, वो आपके माइंड में ऑलरेडी है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल ना लें। अपनी सोच को बदलेंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा। इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। जो जो देश तरक्की कर रहे हैं उनकी सोच उस तरह की है। राइट। तो यहाँ ये इस तरह से बताते हैं। और ये ऑथर कहते हैं कि कोई एक और वो था, विद्यार्थी था, उसको $15,000 मिले एक छोटी सी झपकी में। उसने छोटी सी झपकी ली। कुछ ऐसे था कि जो नई से नया डिजाइन निकाल के देता था वहां पे स्टूडेंट, तो उनको क्या होता था, $15,000 मिलते थे। उस बच्चे ने झपकी लगाई, उसमें उसे एक नया सा डिजाइन दिखाई दिया। उसने वो अपना पेंसिल से उस पर बना दिया और उसमें दिखाया। तो उसका, लड़के का नाम था हैमर स्ट्रॉम, उसको $15,000 का चेक मिला। राइट। तो इस तरह है। ऐसे ही हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे साइंटिस्ट थे कैसे वो सो करके या अपने सपनों सबकॉन्शियस से बात करके वो अपने सवालों के जवाब निकाला करते थे। राइट। तो इस चैप्टर के अंदर इस तरह से है, बहुत सारी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हम धीरे धीरे इनको हम लेके चलेंगे। लास्ट में इसमें आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक वो दिया गया है। तो इसमें बोलते हैं कि शांति से सोएं और खुशी से जागें। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अनिद्रा से पीड़ित है, जिनको नींद की दिक्कत है। ठीक है। तो अब वो लोगों के लिए प्रार्थना बहुत अच्छी है ये। इसमें उन्हें क्या बोलना है कि मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल है, मेरे टखने शिथिल है। शिथिल मीन्स की रेस्ट में है, बिल्कुल आराम कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स है। मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल है, मेरा हृदय, मेरे फेफड़े शिथिल है, और मेरे हाथ शिथिल है, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल है, मेरा पूरा मन, मेरा पूरा शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से हर एक को क्षमा करता हूँ। और इस तरह से आपने माफ करते हुए धीरे धीरे से अपने आप को ले जाना है। और प्रार्थना करनी है सबके लिए कि मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन की सभी नियामतों की सच्ची इच्छा रखता हूँ। मैं शांति से हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, मैं सुरक्षा और शांति में विश्वास करता हूँ और उसी में विश्राम करता हूँ। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने भीतर दैवीय उपस्थिति का एहसास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है, मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत है। जिन लोगों को नींद नहीं आती आप उनसे जाकर के पूछें कि कितना मुश्किल होता है। और जिन्हें अच्छी नींद आती है तो वो आप ये समझिए कि आपके लिए तो ये आशीर्वाद है कि अगर आप अच्छी नींद ले पा रहे हैं तो ये आपके लिए आशीर्वाद है। तो ये भी ग्रेटिट्यूड करने का हमारा एक वो होता है कि अगर आप अच्छे से सो पा रहे हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, तो दैट मीन्स ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। राइट।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, यह हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद, नमस्ते।